स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। चलिए भगवान के आशीर्वाद और माता पिता के आशीर्वाद के साथ आज एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। ना केवल हम स्टार्ट करेंगे बल्कि इस क्लास में इस टॉपिक को खत्म भी कर दिया जाएगा। और मेरा ये 100% प्रयास होगा कि ना केवल सारे टॉपिक आपके लिए समझ में आए बल्कि टॉपिक से रिलेटेड हर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने के साथ साथ याद भी हो जाए। मतलब नोट्स ना केवल आपकी कॉपी पर बने बल्कि शॉर्ट्स नोट्स आपके माइंड में भी तैयार हो जाएं। चलिए भगवान के आशीर्वाद के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए आप सभी ने आज हम पढ़ने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जो कि होगा कंजक्शन। क्या होगा? कंजक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं हम? कंजक्शन। यदि हम कंजक्शन को आम भाषा में समझें, अपनी दैनिक भाषा में समझें, तो हम क्या समझ सकते हैं? हम देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए यदि क्या होती है, रेल की पटरी होती हैं या नहीं, हाँ या ना? तो जहां पर होता है जंक्शन, क्या होता है? जहां पर क्या होता है? जंक्शन होता है। तो वहां से हमें हर पाथ में, हर दिशा में जाने का रास्ता होता है या नहीं, हाँ या ना? क्लियर? तो ये हमने क्या देखा? जंक्शन। जंक्शन जिसने क्या कर दिया, ऐसे रास्तों को जोड़ा कि हम हर दिशा में जा सकते थे। तो कहीं ना कहीं क्या हम ऐसा नहीं कह सकते कि कंजक्शन भी कुछ ऐसा ही कर रहा होगा? कंजक्शन, कंजक्शन, ठीक है। देखो कन से क्या निकल के आ जाएगा? कनेक्ट या कनेक्शन निकल के आ सकता है कि नहीं, हाँ या ना? आ सकता है। तो हमने क्या देखा कि कंजक्शन मतलब क्या हो सकता है? कनेक्ट करना। क्या हो सकता है? कनेक्ट, ठीक है। और फिर उसी से क्या निकल के आया हमारा? जंक्शन। क्या निकल के आ गया? जंक्शन। मतलब लेकिन यहाँ पर जो जंक्शन था वो सारी चीजों को कनेक्ट कर रहा था। कंजक्शन, अब यहाँ पे कोई रेल की पटरियां तो है नहीं, ये किसे करेगा? या तो ये शब्दों को कनेक्ट कर देगा या फिर किसी वाक्य को कनेक्ट कर सकता है या फिर जो कहावतें या मुहावरे होती हैं उन्हें ये क्या कर सकता है? कनेक्ट कर सकता है। तो ये हमने इसकी परिभाषा कैसे समझ ली? हमारी आम भाषा में समझ ली कि कंजक्शन को हमने जोड़ दिया जंक्शन से। जैसे जंक्शन होता है वो बहुत सारी पाथ को कनेक्ट करता है, वैसे ही कंजक्शन भी कुछ शब्दों को, वाक्यों को, कहावतों को, मुहावरों को कनेक्ट करेगा। यहाँ तक चीजें क्लियर? अब हम इसे कैसे समझें? हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये कौन दिख रही है आपके लिए? मदर। कौन दिख रही है आपके लिए? मदर। और ये उनके कौन दिख रहे हैं? बेटे, सन। सन दिख रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि इन्होंने कहा क्या कहा? इन्होंने कहा कि तुम ज्यों ही बाजार जाओगे त्यों ही मैं तुम्हें क्या कर दूंगी? कॉल कर दूंगी। तो इन्होंने क्या कहा कि ज्यों ही तुम बाजार जाओगे त्यों ही मैं तुम्हें क्या कर दूंगी? कॉल कर दूंगी। तो यहाँ पर एक ज्यों ही वर्ड भी मिला, साथ ही हमें त्यों ही वर्ड भी मिला, ठीक है। फिर हमने देखा सपोज इसका नाम क्या है? रानी। इस लड़की का नाम क्या है? रानी। और इसका नाम क्या है? शिवी। क्या नाम है इसका? शिवी। ये दोनों बहने बहने दिख रही हैं, लेकिन दोनों कैसी दिख रही हैं? झगड़ालू। तो हम क्या बोल सकते हैं? रानी और शिवी। हमने क्या बोला? रानी और शिवी दोनों कैसी हैं? झगड़ालू हैं। या हमने और अन्य शब्दों में बोला कि ना केवल रानी बल्कि शिवी भी कैसी है? झगड़ालू है। तो हमने क्या बोला? ना केवल रानी बल्कि शिवी भी कैसी है? झगड़ालू है। मतलब यहाँ से कुछ शब्द निकल के आ रहे हैं, जैसे कि हो गया और, ना केवल हो गया जिसने दो वर्डों को आपस में जोड़ दिया। ऐसे ही हमने देखा था कि ज्यों ही तुम बाजार जाओगे त्यों ही मैं तुम्हें क्या कर दूंगी? कॉल कर दूंगी। मतलब क्या निकल के आ रहा है कि कंजक्शन कुछ ऐसे शब्द होंगे जो किसी शब्दों को आपस में जोड़ेंगे या फिर वाक्यों को जोड़ेंगे, कहावतों मुहावरों को जोड़ेंगे। साथ ही हमें दो चीज और निकल के आई। या तो कंजक्शन आपके किस में हो सकते हैं? सिंगल हो सकते हैं। जैसे क्या हो सकता है? एंड हो सकता है, बट हो सकता है, व्हेन हो सकता है, बिफोर हो सकता है, अनटिल अनलेस हो सकता है। क्लियर? या फिर ये क्या किस में हो सकते हैं? पेयर में। जैसे कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये तो सभी ने सुना है या नहीं? बट ऑल्सो। या फिर आपके सामने आ गया जैसे कि नो सूनर देन। या फिर क्या आ गया आपके सामने? हार्डली, स्केर्सली, व्हेन या बिफोर, ठीक है। नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो ये तो था हमारा शॉर्ट में इंट्रोडक्शन। चलिए अब हम बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप आगे कंजक्शन की तरफ। देखिए
सबसे पहले यदि हम पेयर को याद कर लेते हैं, यदि हम एग्जाम पर्पज से देखें तो पेयर से भी हमारे सीधे के सीधे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताइए आइदर के साथ क्या आता है, और। आइदर के साथ क्या आएगा, और। नाइदर के साथ क्या आएगा, नॉर। नॉट आइदर के साथ, और। नॉट या फिर नेवर के साथ क्या आएगा, और। तो हमने क्या देखा, आइदर के साथ और है, नॉट या नेवर के साथ भी क्या है, और है, और नॉट आइदर के साथ भी क्या है हमारा, और केवल नॉर कहाँ पर आया था, नाइदर नॉर, नाइदर नॉर, याद रहेगा। यदि आइदर आ गया, ठीक है, तो उसके साथ हम क्या पुट कर देंगे, और। देखो यहाँ पर आइदर आया था और आया, नॉट आइदर आया तब भी और आया, नॉट नेवर के साथ नॉर मत लगा देना, क्या लगाएंगे हम, और नाइदर के साथ भी हम क्या लगाएंगे, नॉर, क्या लगाएंगे हम, नॉर। क्लियर यहाँ तक। अब हमें क्या देखना है, लिस्ट। लिस्ट के साथ क्या आता है, शुड। लिस्ट के साथ क्या आता है, लिस्ट के साथ क्या आता है, शुड। अभी इसके साथ आगे क्या आता है क्या नहीं वो हम आगे देखेंगे, अभी केवल हम इनके पेयर बना रहे हैं। द रीजन वाई, यही कारण है कि, तो की आया तो हमने किसको पुट कर दिया, दैट को। द रीजन वाई के साथ क्या आएगा, दैट। द रीजन वाई के साथ दैट। नथिंग एल्स के साथ क्या आता है, बट। नथिंग एल्स के साथ, हार्डली स्केर्सली के साथ आता है व्हेन या फिर बिफोर। हार्डली स्केर्सली के साथ व्हेन या बिफोर। नो सूनर के साथ देन, THAN ना कि THEN। एरर वो कहाँ पे दे देंगे, THEN में। क्लियर, आगे बढ़े। रदर देन, अदर देन, बोथ के साथ हमेशा एंड आएगा, और नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो। यहाँ तक चीजें क्लियर, बढ़े आगे। चलो, तो अब हमें देखना है, देखिए पहला स्ट्रक्चर आपके सामने आया, नॉट ओनली बट ऑल्सो। क्या आ गया आपके सामने, नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो की हिंदी क्या होती है, इसकी हिंदी होती है ना केवल बल्कि। क्या होती है इसकी हिंदी, ना केवल बल्कि, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो में सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि ये सेम पार्ट ऑफ स्पीच को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं, ये सेम पार्ट ऑफ स्पीच को। जनरली भाषा में हम सिंपल सी बातें ऐसे याद रख सकते हैं कि देखो ये दोनों किस में है, पेयर में है। किस में है, पेयर में है। आपके घर में भैया भाभी की शादी हुई, हुई हाँ या ना, ठीक है। अब जो भैया भाभी हैं उन्हें आप यदि एक को पूड़ी आपने परोसी है तो दूसरे को भी पूड़ी दोगे। ऐसा नहीं बोल सकते ना, तुम रोटी खा लो, तुम पूड़ी खा लो, तुम चाउमीन खा लो या पास्ता, नहीं हो सकता ना, वर्ल्ड वॉर छिड़ जाएगा वहां पर। तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, हमें सेम चीज देना पड़ेगी। मतलब यदि एक के बाद नाउन है तो दूसरे के बाद भी क्या होगा, नाउन। एक के बाद प्रोनाउन है तो सेकंड वाले के बाद भी क्या होगा, प्रोनाउन। एक के बाद वर्ब है तो सेकंड वाले के बाद भी क्या होगी, वर्ब। इतना तो क्लियर है। अब क्वेश्चन उठता है कि यदि ये नाउन तो आ गया, अब वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, क्योंकि जैसा सब्जेक्ट रहता था वैसे हम वर्ब पुट कर देते हैं। क्लियर। तो अब यहाँ तो हमें दो सब्जेक्ट मिल जाएंगे, तो अब वर्ब किसके अकॉर्डिंग पुट करेंगे। तो ये बताइए, जब आपके घर में भैया भाभी की शादी हो जाती है, ठीक है, तो चलती किसकी है, भैया की या भाभी की। भाभी बाद में आई, बट ऑल्सो बाद में आया, मतलब सेकंड वाले पर्सन की ज्यादा चलेगी। क्लियर। वो कहते हैं कि अब इस घर में ना केवल तुम्हारी चलेगी बल्कि मेरी भी चलेगी। क्लियर। तो अब वर्ब किसके अकॉर्डिंग आ जाएगी आपकी, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या फिर सेकंड नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। समझ गए बात को, भूलोगे तो नहीं। चलो बढ़े आगे। देखो वही चीज लिखी, नॉट ओनली बट ऑल्सो, सेम पार्ट ऑफ स्पीच है, वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बढ़े आगे। देखो आपके सामने कुछ एग्जाम्पल हैं, जल्दी से स्पीड में बताएंगे, विद इन सेकेंड्स, कुछ ही सेकंड में सभी लोग करने का प्रयास करेंगे जल्दी से। देखिए, नॉट ओनली यू बट ऑल्सो सी इज आर वर्किंग हार्ड। अब बताइए, इज की आर, इज आएगा, यू है यहाँ पर भैया, सी है भाभी, किसकी चलेगी, भाभी की। मतलब हम किसको पुट कर देंगे, सी को। एज क्या आ जाएगा हमारे सामने, एज क्या आ जाएगा हमारे सामने, एज। चलो ठीक। नॉट ओनली ही स्मोक्स बट ऑल्सो ड्रिंक्स, क्या ये सही है, बस इतना बताना है। नहीं है सही, तो फिर थर्ड वाला बताओ, ही नॉट ओनली स्मोक बट ऑल्सो ड्रिंक्स। जल्दी से बताइए, थर्ड वाला कैसा लग रहा है, सही लग रहा है। यहाँ पे समस्या क्या थी, देखो ही है, ही के बाद क्या आ गया आपका, वर्ब, ठीक है, स्मोक्स आ गया। अब ये बर्ड ऑल्सो है, नॉट ओनली की बात तो आपने क्या पुट कर दिया है यहाँ पर, प्रोनाउन,
और बट ऑल्सो के बाद क्या है, वर्ब। तो आप क्या बनाओगे, आपके लिए क्या करना पड़ेगा, इसे चेंज करना पड़ेगा। तो क्या जाएगा, ही नॉट ओनली स्मोक बट ऑल्सो ड्रिंक। ऐसी कंडीशन में याद रखना 99% हम सेकंड शब्द को क्या कर लेते हैं, आधार बना लेते हैं, क्योंकि भैया प्राथमिकता तो आपको भाभी को ही देनी पड़ेगी। क्लियर है, बढ़े आगे। नॉट ओनली सोलर एनर्जी इज इको फ्रेंडली बट ऑल्सो वाइंड एनर्जी, इज इट करेक्ट सेंटेंस, ये रॉन्ग था हमारा। अब बताइए क्या ये सही है, क्या ये सही। नॉट ओनली सोलर एनर्जी इज इको फ्रेंडली बट ऑल्सो विंड एनर्जी, या फिर नॉट ओनली सोलर एनर्जी बट ऑल्सो विंड एनर्जी इज इको फ्रेंडली। अब बताओ जो फिफ्थ कैसा हो जाएगा, सही। फोर्थ कैसा हो जाएगा, रॉन्ग। देखो जब इतने बड़े बड़े सेंटेंस मिल जाए इनमें घबराना नहीं है, हमने जितना पढ़ा केवल हम उस पर ध्यान देंगे। हमें नॉट ओनली बट ऑल्सो दिख रहा है, मतलब समस्या यहीं पर होगी। बिल्कुल मतलब को पीडीएफ बिल्कुल तैयार है, पहुंच जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल मतलब को शांति से बिल्कुल समझ लीजिए, ठीक है। चलो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, दो ऑप्शन है आप लोग के पास, ठीक है। तो जो ऑनलाइन है वो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जो अभी ऑफलाइन बैठे हैं उन्हें मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगी, ठीक है। या फिर बाद में यूट्यूब पर भी टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। नॉट ओनली सोलर एनर्जी इज इको फ्रेंडली, ठीक है। अब देखो ये नॉट ओनली है, इसके बाद क्या लिखा है, सोलर एनर्जी, समझना बात को। फिर हमने वॉट ऑल्सो देखा, फिर क्या गया हमारा, विंड एनर्जी, ठीक है। लेकिन ये कहीं ना कहीं सही नहीं जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या पुट कर देंगे, नॉट ओनली सोलर एनर्जी बट ऑल्सो विंड एनर्जी इज इको फ्रेंडली। बढ़े आगे, चलो। अब देखो क्या लिखा है आपके सामने, आइदर और या फिर नाइदर नॉर, ठीक। आइदर और या फिर नाइदर नॉर। आइदर और में होता है या तो ये या तो वो, और नाइदर नॉर में क्या होता है, ना तो ये ना तो वो। क्लियर, इतना तो सभी के लिए क्लियर। अब देखो आइदर और नाइदर नॉर में भी हमें पिछली वाली चीजों को ही पुट कर देना है। पिछला हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि हमें सेम पार्ट ऑफ स्पीच का जरूरत पड़ रही थी। किसकी जरूरत पड़ रही थी हमें, सेम पार्ट ऑफ स्पीच। क्या होते हैं सेम पार्ट ऑफ स्पीच, आपके लिए बहुत अच्छे से पता है। या तो दोनों के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, मतलब कि हम क्या कह सकते हैं, या तो दोनों के बाद आएगा नाउन, या फिर आएगा प्रोनाउन, या फिर क्या आ जाएगी आपकी वर्ब। इतना क्लियर है। और जो वर्ब आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग आती है, जब सेंटेंस इससे स्टार्ट होगा तब ये कंडीशन। यहाँ तक क्लियर। बढ़े आगे, वही लिखा है जो हमने पहले पढ़ा, आइदर और नाइदर और। फिर मैंने ये नॉट ओनली भी लगा दिया ताकि हम तीनों को एक साथ याद कर पाए कि सेम पार्ट ऑफ स्पीच होगा, वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी, बस वही चीज इसमें भी ऐसे ही होता है। क्लियर, क्लियर है। बढ़े आगे, देखो आइदर इंडिया और चाइना विल बी द सुपर पावर। आइदर इंडिया और चाइना विल बी द सुपर पावर। आपके लिए ये बताना है कि ये सेंटेंस सही है कि नहीं है। फर्स्ट वाला बस इतना बताइए, सही है कि नहीं है। ये वाला सेंटेंस सही है, बिट्टू सही है। देखो हमें कुछ नहीं देखना, हमें कुछ समझ में ही नहीं आता, इंग्लिश हमें समझ में ही नहीं आती, हमें समझना भी नहीं है। देखो कोई भी एग्जाम होता है उसे हम कम से कम 70 to 80% केवल रूल से हैंडल कर सकते हैं, केवल नियमों के आधार पर। हमने आइदर और तो पढ़ा है, या तो दोनों के बाद नाउन है, नाउन मान लो, किसी का नाम मान लो बस। प्रोनाउन क्या है, जैसे तुमने भैया को क्या बोला, आपके भैया का कुछ नाम होगा, शिव, कृष्णा, राम। अब आपको उसके नाम से नहीं बुलाना, आप बोलोगे इधर आओ, तुम इधर आओ, तो तुमने कृष्णा की जगह क्या यूज कर दिया, तुम इधर आओ, जाओ उसे दे दो, या तो जाओ कृष्णा को दे दो या जाओ उसे दे दो। तो नाम की जगह क्या यूज कर दिया, उसे या तुम, मतलब प्रोनाउन बन गए वो। क्लियर। या फिर क्या हो सकता है, वर्ब। ये तीनों ही चीज हमने देखी हैं। तो आइदर के बाद भी हमें वही चाहिए, और के बाद भी हमें वही चाहिए। अब देखो इंडिया किसी का नाम लग रहा है, हाँ या ना, चाइना किसी का नाम लग रहा है, बस खत्म खेल। सेंटेंस कैसा है, करेक्ट। आगे क्या लिखी है तुमने पूरी, हमें उससे कोई मतलब नहीं, कौन सी गाथा बोल रहे हो वो आप जानो, हमें मतलब ही नहीं, हमने तो नियम। ठीक है, चलो बढ़े आगे। आइदर माई सिस्टर, अब देखो आइदर के बाद क्या लिखा है, माई सिस्टर और
आई इज एम गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ पर उन्होंने थोड़ी सी हिंट दे दी है कि बताओ इज को पुट करोगे कि एम को, बताओ किसको पुट करो, एम को। क्यों एम आ रहा है बताइए, ये कौन सा सेकंड है, चलती किसकी है, सेकंड वाले की। बढ़े आगे, बढ़े, चलो इसमें और बता दो। आई विल नाइदर टेक टी नॉर कॉफी, इज इट करेक्ट सेंटेंस और नॉट, या फिर इन दोनों में से कौन सा सही, जल्दी से। सेकंड है, क्यों है, हमने सबसे पहले नाइदर को उठाया, नॉर को उठाया। इसमें देखा टी लिखी, इसमें देखा कॉफी लिखी, आगे क्या लिखा तुम जानो बनाने वाले, ठीक है। इसमें लेकिन हमने देखा नाइदर है, टेक है, फिर टी है, और इसमें नॉर है, फिर कॉफी है। क्लियर, समझना बात को। नाइदर है, फिर टेक है, टेक क्या है, नाउन प्रोनाउन वर्ब, टेक वर्ब हो गया, टेक मतलब लेना पीना, क्लियर। और नॉर के बाद क्या है, कॉफी मतलब नाउन, किसी का नाम मतलब नाउन, ये तो कोई क्रिया हो गई, मतलब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन ये नहीं हो सकता। अच्छा एक और आ सकता है कि वो पूछ सकते हैं किस में एरर है, जब वो एरर की बात करेंगे आधार किसे बनाओगे, सेकंड को। नॉर कॉफी है तो नाइदर टी चाहिए, तो इसमें क्या हो जाएगी हमारी एरर, इस वाले पार्ट में। समझ पा रहे हो बात को, क्या कहना चाहती हूँ। बढ़े आगे, बढ़े। देखो अब ये नाइदर टी हो गया, नॉर कॉफी, सही हो जाएगा। समझ पाए बात को, एक दो बार और वीडियो देख लेना, गारंटी है समझ में आ जाएगा। ऑल दो का पेयर किससे बनता था, यट से। ऑल दो के साथ क्या आएगा, यट। अच्छा क्या नहीं आएगा इसके साथ, इसके साथ कभी भी बट नहीं आता है। क्या नहीं आता है, बट, जबकि इसकी हिंदी निकल के आती है बट जैसी, लेकिन बट नहीं यट करना है। और यट के अलावा आप कॉमा भी प्रयोग कर सकते हो, या तो यट या फिर कॉमा। बढ़े आगे, चलो देखो ऑल दो यट कॉमा, जो पढ़ा वही फिर से लिखा है। ऑल दो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, ऑल दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, बताओ कौन सा सही है जल्दी से। सेकंड वाला कैसा है, सही। इसमें क्या है, ये बट में समस्या है, ठीक है। अब ऑल दो ही इज ओल्ड मैन बट ही कैन रन, अब यहाँ पे लगा दो आप यट। अब बताओ थर्ड और फोर्थ में कौन सा सही है, फोर्थ वाला कैसा है आपका सही। बढ़े आगे, समझ पाए। चलो द रीजन वाई, द रीजन वाई के साथ हमेशा क्या आता है, दैट। द रीजन वाई के साथ हमेशा क्या आता है, दैट। इसके साथ याद रखना कभी भी बिकॉज नहीं आएगा, सो नहीं आएगा, दस नहीं आएगा, देयरफॉर नहीं आएगा। बिकॉज हमेशा ऐसा लगता है जैसे इसमें सेट हो रहा हो, ठीक है, क्लियर। अब चलो बढ़े आगे। द रीजन वाई यू डिडेंट रीड, यही कारण है कि आपने नहीं पढ़ा, इज दैट यू वेंट इन मार्केट, आप कहाँ गए हुए थे, मार्केट गए हुए थे। चलो बताइए ये सही है या नहीं है, बताओ। अब ये सही सेंटेंस है कि नहीं है, जितना पढ़ा केवल उतना देखो। हमने सिर्फ इतना पढ़ा है द रीजन वाई में कि द रीजन वाई के साथ क्या आएगा, दैट। द रीजन वाई के साथ दैट, क्या सेंटेंस में दैट है, दैट है इसमें। चलो ये हो गया सही। अब सेकंड में बताइए, सेकंड में है या नहीं है, सेकंड में है, ठीक है, तो दोनों कैसे होगा, करेक्ट हो गए, कोई रॉन्ग ही नहीं था। पढ़े। अब देखो नो सूनर, नो सूनर के साथ क्या आता है आपका, देन। नो सूनर के साथ क्या आता है आपका, देन। नो सूनर के साथ क्या आएगा आपका, देन। अच्छा कौन सा देन नहीं आएगा, THEN कभी भी आपका नहीं आएगा, हम इस चीज पर ध्यान देंगे, क्योंकि नो सूनर देन तो पढ़ा है, बट एग्जाम में हम जल्दी जल्दी में पढ़ते हुए टिक करते हुए आगे निकल जाते हैं, ठीक। अब हमें इसमें ध्यान देना है, नो सूनर से यदि आपका क्या हो जाए, सेंटेंस स्टार्ट हो, क्या हो जाए आपका सेंटेंस कैसा है, स्टार्ट होता है, तब आपको यहाँ पर याद रखना है रूल ऑफ इन्वर्जन लगता है। रूल ऑफ इन्वर्जन मतलब क्या, इसमें होती है हेल्पिंग वर्ब, क्या होती है इसमें, हेल्पिंग वर्ब। अब आप ध्यान देंगे इसके बाद हमेशा दो सेंटेंस आ सकते हैं, या तो आएगा कौन सा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, कौन सा टेंस आ जाएगा, और एक और टेंस यूज होता है, ये विजिबल है कि नहीं, दिख रहा है कि वाइट यूज करना, हाँ। या फिर इसके बाद क्या आएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर पास्ट सिंपल टेंस, क्लियर है। या तो होगा पास्ट परफेक्ट और ये एक होगा पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पहले कौन सा आता है, पास्ट परफेक्ट, सेकंड में कौन सा आता है, पास्ट सिंपल। अब एक चीज ध्यान रखना, यदि ऑप्शन में चारों में यदि पास्ट परफेक्ट ही ना हो,
ऐसा भी हो सकता है कि पूरे ऑप्शन में पास्ट परफेक्ट ही ना हो और वो पास्ट सिंपल ही दे दें, तो वो करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, कैसे अभी हम देख लेते हैं। अच्छा, ये यदि पास्ट परफेक्ट आ गया तब हमें क्या करना पड़ेगा, नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या जाएगी, हैड, प्लस क्या करोगे, सब्जेक्ट, फिर क्या कर दोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ तक तो क्लियर। और इसमें कौन सी आ जाएगी, आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म। मैंने आपसे क्या बोला कि यदि वो हेड दे ही ना ऑप्शन में, मतलब चारों ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तब हमारे नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या बन जाएगी, डेड। फिर क्या आ जाएगा, फिर वर्ब का कौन सा फॉर्म, फिर दोनों ही पास्ट सिंपल में होंगे, ऐसा भी पॉसिबल है। क्लियर, बढ़े आगे। चलो देखो, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। वही नो सूनर देन है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, आप लोग समझते हो। फिर हमने नो सूनर लगाया, फिर क्या आ गया हमारा, पास्ट परफेक्ट। मतलब यहाँ हम हेड रख दें, क्या, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर देन है और पास्ट सिंपल टेंस है। क्लियर, बढ़े आगे। चलो अब उसी के आधार पर जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा। पूरा पढ़ना ही नहीं है। बड़े सेंटेंस आपका बड़े सेंटेंस आपका टाइम वेस्ट करने के लिए आते हैं, जिनका कोई मतलब ही नहीं होता है, वो सिर्फ आपको मिसलीड कर रहे हैं। सेकंड, फर्स्ट क्यों नहीं होगा, हमने देखा नो सूनर है, आई हेड इन ने लगा दिया, बिल्कुल पॉसिबिलिटी ही नहीं, काटो तुरंत। बढ़े आगे, नो सूनर हेड आई है, चलो ठीक है, रीच्ड है। अब हमने ये तो हमें यहाँ तक मिल गया कि हेड आई। एक चीज और देख लो, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। फिर नो सूनर के हमारे साथ कपल क्या बनता था, देन, चलो वो भी है। और सेकंड में क्या है, स्टार्टेड, ये सही लग रहा है। फिर इसमें क्या है, नो सूनर ट्रेन स्टार्टेड, फिर से इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्रॉस चेक कर लिया। क्लियर। अब यदि ये मान लो ये ऑप्शन में ही नहीं होते हेड वाले और उन्होंने डिड ही दिया होता, तो आप किसको पुट कर देते, इसको भी पुट कर सकते थे। बट ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, तो कौन सा सही होगा, ये वाला, मतलब सेकंड वाला, ना कि फर्स्ट वन। समझ पाए बात को, बढ़े आगे। कैसा, इन्होंने आगे पीछे कर दिया, हाँ, तो ये भी आपका कैसा हो जाएगा, गलत, क्योंकि इनने सेकंड वाले में क्या कर दिया, पास्ट परफेक्ट दे दिया। बढ़े आगे। देखो, हार्डली स्केर्सली के साथ क्या प्रयोग किया जाता है, व्हेन या फिर बिफोर। हार्डली स्केर्सली के साथ क्या प्रयोग किया जाता है, आपका व्हेन या बिफोर। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही होगा। फिर बस हमें वही याद रख लेना है कि इसमें भी आपका क्या लगता है, रूल ऑफ इन्वर्जन लगता है। रूल ऑफ इन्वर्जन तो आप समझने लग गए हैं कि मतलब इनके बाद हमें क्या पुट करनी होती है, हेल्पिंग वर्ब। क्या पुट करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब। और इसके बाद भी वही चीज की यदि पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया तो हम क्या पुट कर देंगे, हेड। क्या पुट कर देंगे, हेड। फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फिर क्या जाएगा, सब्जेक्ट और वर्ब का सेकंड फॉर्म, और बीच में जो ये शब्द हैं वो भी आपको पुट करना होगा। पढ़ो आगे, जल्दी से देखिएगा। हाँ, वही चीज व्हेन या बिफोर है, सेकंड सब्जेक्ट है, सेम पार्ट ऑफ स्पीच है। क्लियर, बढ़े आगे। चलिए बताइएगा, हार्डली आई हैड स्टार्टेड के साथ क्या आएगा, इसमें ये वाली चीज नहीं पुट करना, सेम पार्ट ऑफ स्पीच, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। ठीक है, इसमें क्या पुट करना है कि हमें पास्ट परफेक्ट टेंस वाली चीजें जो अभी हमने पहले पढ़ी इस वाली स्लाइड में, जैसे कि अभी हमने नो सूनर देन में लगाया था। चलो बताओ आगे। हार्डली आई हैड स्टार्टेड, हार्डली हैड आई स्टार्टेड, हार्डली हैड आई स्टार्टेड, हार्डली, चलो थर्ड, चलो आपके हिसाब से कौन सा आ रहा है, थर्ड। चलो ठीक है। चलो अभी हम सबसे पहले क्रॉस कौन कौन सा कर सकते हैं, फर्स्ट को क्रॉस कर दें, हार्डली आई हैड उन्होंने दिया था। ठीक है, अब सेकंड और थर्ड हो सकता है, अभी हार्डली डिड ये वाला हमें भी रॉन्ग ही करना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट बाद में आ गया और पहले पास्ट सिंपल दे दिया। अब हमारे पास दो बचे हैं, तो यहाँ तक तो ये सेम था, यहाँ तक भी ये सेम था, इवन ये यहाँ तक भी सेम था, हाँ या नहीं। समस्या कहाँ हुई, डिड अलार्म वेंट ऑफ, और ये क्या है, अलार्म वेंट ऑफ।
तो क्या हमने ये सीखा है कि वैन के बाद हमें ऐसा कुछ रखना है? पहली बात तो डिड भी है और वेंट भी है, दोनों एक साथ कैसे आ गए? वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो कौन सा सही होगा हमारा? थर्ड। बढ़े आगे, ये तो टेंस वाली बातें हैं ना, टेंस तो समझते हो। चलो, लिस्ट के साथ किसका प्रयोग करना है? शुड का। लिस्ट के साथ किसका प्रयोग करना है? शुड का। अच्छा, किसका प्रयोग नहीं करना है? नॉट का। जबकि हम क्या बोलते हैं? कड़ी मेहनत करो ताकि फेल ना हो जाओ। हमने क्या बोला? कड़ी मेहनत करो ताकि फेल ना हो जाओ। अब हम क्या बोले? ताकि फेल ना हो जाओ। ना तो आ रहा है तो नॉट लगाना चाहिए था, हाँ या ना, हिंदी में। ठीक है, इसकी हिंदी निकलती है ताकि ना। ताकि ना, ठीक है। इसकी हिंदी क्या हो जाएगा? ताकि ना। मतलब कि कड़ी मेहनत करो ताकि फेल ना हो जाओ। तो लिस्ट के बाद शुड आएगा पहले, तो ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब दूसरा हमने क्या समझा कि इसके बाद हमें किसका प्रयोग नहीं करना है? नॉट का। उसका रीजन है, इसकी हिंदी में ही ना छिपा है। इसकी हिंदी में क्या छिपा हुआ है? ना। इसलिए हम फिर से नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ तक क्लियर? चलो देखिएगा कौन सा सही है, जल्दी से बताइए इस पे। अच्छा, पढ़ भी लिया, वेरी गुड। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स लिस्ट दे मे नॉट। अच्छा, जहाँ पे नॉट है तो हम पहले ही उसे कैंसिल कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने तो सिर्फ इतना पता है कि जो हमने नियम पढ़े हम उसके आधार पर मार्क्स गेन करेंगे। नॉट है, कैंसिल। लिस्ट देखो फिर से है और नॉट भी है, इनकी तो कट्टर दुश्मनी है, बिल्कुल नहीं आ सकती एक साथ। लिस्ट है, दिस लिस्ट है, फिर नॉट तो था नहीं, और शुड है, वेल डन। यहाँ पे वुड होता तो ये गलत हो जाता, मे होता तो गलत हो जाता। एरर वो ऐसे ही देते हैं। अब तो मुझे लगता है शायद आप लोग भी गलत सेंटेंस बना सकते हो। बना सकते हो कि नहीं? शुड की जगह क्या कर देंगे? वुड। मे कर देंगे, एक दो ऑप्शन में नॉट लगा दो। देखो, परीक्षा देते देते एग्जामिनर बन गए। बढ़े आगे, चलो। अनटिल और अनलेस क्या है आपके सामने? अनटिल, कौन सा वाला ओपन है? चलो चलो हटाओ। देखो, ये क्या है आपके सामने? अनटिल। फिर क्या लिखा हुआ है आपके सामने? अनलेस, ठीक है। देखो, एक जल्दी से हम पहले ब्लैंक वाली ले लेते हैं। क्या लिखे हुए थे आपके सामने? दो शब्द थे, कौन कौन से थे बताइए? एक था आपके सामने अनटिल और एक कौन सा था आपके सामने? अनलेस। कौन सा था आपके सामने? अनलेस। देखो, इसका मतलब क्या होता है? अनटिल मतलब हम बोलते हैं ना, जब तक तुम नहीं आओगे तब तक मैं नहीं जाऊंगी। इतना क्लियर है? ऐसा सुना है कि नहीं, हाँ या ना? ठीक है, जब तक तुम नहीं आओगे तब तक मैं यही पढ़ाई करूंगी। क्लियर? इतना तो क्लियर हो रहा है। अब सुनो, देखो, अनटिल और अनलेस, एक का प्रयोग किया जाता है टाइम के लिए। किसका प्रयोग करोगे आप? टाइम के लिए। और अनलेस का प्रयोग किया जाता है कंडीशन के लिए। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? इतना तो क्लियर। अब आपके लिए ध्यान क्या रखना है? दूसरा नियम, इनके साथ भी कभी भी नॉट नहीं आएगा। इनके साथ क्या नहीं आएगा? क्या नहीं आएगा? पहला क्या देखा? अनटिल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? टाइम के लिए। अनलेस का प्रयोग किसके लिए करते हैं? दोनों के साथ क्या नहीं आता है? अब मैंने क्या बोला? जब तक तुम नहीं आओगे तब तक मैं नहीं जाऊंगी। जब तक तुम पूरा कंप्लीट नहीं कर लोगे तब तक मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। क्लियर? तो ये टेंस, कौन सा टेंस निकल के आ रहा है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कौन सा? फ्यूचर टेंस निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा आ रहा है? फ्यूचर टेंस। आ कौन सा टेंस रहा है? फ्यूचर। लेकिन ध्यान देंगे, यदि सेंटेंस आपका किससे स्टार्ट हो जाए? अनटिल से या फिर अनलेस से, क्या होता है आपका? सेंटेंस स्टार्ट होता है। सेंटेंस क्या होता है आपका? स्टार्ट। तब वह वहां पर फ्यूचर टेंस नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा आपका? तो फ्यूचर टेंस नहीं आए तो कौन सा आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस। कौन सा टेंस आएगा आपका? तीन नियम समझे अनटिल अनलेस से रिलेटेड। पहला क्या देखा? अनटिल किसके लिए प्रयोग होगा? टाइम के लिए। अनलेस किसके लिए प्रयोग होगा? कंडीशन के लिए। अनटिल अनलेस के साथ क्या नहीं आएगा? नॉट नहीं आएगा। फिर हमने क्या देखा? अनटिल अनलेस की हिंदी तो कैसे निकलती है? फ्यूचर टेंस में। लेकिन सेंटेंस फ्यूचर टेंस में नहीं आता, बल्कि कौन से टेंस में आता है?
प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नियम क्लियर? बढ़े आगे। चलिए अब हम देख लेते हैं किसके माध्यम से, स्लाइड के माध्यम से। चलो देखिएगा, वही चीज लिखी है। अनटिल किसके लिए? टाइम के लिए। अनलेस किसके लिए? कंडीशन के लिए। सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में नहीं आएगा। यदि मैं ऐसे क्रॉस कर देती हूँ तो समझती हूँ ना कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये वही समझ पाएंगे जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, हर कोई नहीं समझ पाएगा इसको। बढ़े आगे। तो हम वहां पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर एक चीज और जोड़ना चाहिए कि वो सेंटेंस आ जाएगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किस में आ जाएगा ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। बताइएगा जल्दी से। अनलेस, और एक और चीज इसमें लिखी होनी थी कि इसके साथ क्या नहीं आते हैं? नॉट। अच्छा, जो सेंटेंस इससे स्टार्ट होगा केवल उसमें नॉट नहीं आएगा, दूसरे में जरूरत पड़ी तो आ सकता है, ध्यान देंगे हम इस बात को। चलो बढ़िए आगे। अनलेस यू विल नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट गेट सक्सीड। पहले तो दुश्मनों को ढूंढो, जैसे कि भारत और पाकिस्तान एक साथ नहीं, कभी भी जब भी अंतर्राष्ट्रीय कोई भी समिट होते तो वो कहाँ जाते हैं? कई बार, लेकिन कभी कभी जाना भी पड़ता है, मजबूरी। चलो, अनलेस के साथ क्या नहीं आएगा? वैसे ही कैंसिल। एक और चीज देखो जल्दी से, अनलेस के साथ बिल आ सकता है क्या? बिल मतलब फ्यूचर, तो ये भी नहीं आएगा। अनलेस के साथ फिर से उन्होंने फिर नोट दे दिया, फिर से। अब फोर्थ है, पूरा पढ़ लो एक बार। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट गेट सक्सीड। इज दिस करेक्ट? क्या लिखा है? जो सेंटेंस पहले क्लियर कर चुकी, जो सेंटेंस अनटिल और अनलेस से स्टार्ट होगा वो फ्यूचर टेंस में नहीं आएगा, केवल उसके साथ नॉट नहीं आएगा। ये चीज वैली हो जाएगी। बढ़े आगे, बढ़े। चलो अब क्या लिखा है? वैन लिखा है आपके सामने, क्या लिखा है? वाइल। वैन और वाइल। आपके लिए वैन और वाइल में क्या याद रख लेना है? एक सिंपल सी बात याद रख लेना है कि वैन का जो प्रयोग किया जाता है वो कब किया जाता है? जब एक घटना घटित होने के बाद कैसी हो जाए? दूसरी हो। जब एक एक्शन क्या हो जाए आपका? कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही कैसा होगा आपका सेकंड जो एक्शन है आपका, वो क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि जब मैंने खाना खा कर ही उठी तभी आपने क्या किया? कॉल किया। मतलब मैं खाना खा के उठी तभी आपने क्या कर दिया? कॉल किया। क्लियर? लेकिन आपने मुझे जब कॉल किया जब मैं क्या कर रही थी? टीवी देख रही थी, या पूजा कर रही थी, या पढ़ाई कर रही थी। दोनों सेंटेंस में अंतर है कि नहीं? एक चीज में क्या हो रहा है? दो काम एक साथ चल रहा है, और पहले वाले सेंटेंस में एक काम कंप्लीट हो गया तभी क्या हो गया? दूसरा काम। जैसे मान लीजिए कि जब आपके घर में सपोज आपने पास्ता ऑर्डर किया, पिज्जा ऑर्डर किया, डोसा कुछ भी बुलवाया, और जैसे ही आप फ्री हुए तभी आपके भैया आ गए या बहन आ गए, छोटे भाई बहन। क्लियर है? मतलब आप खा के फ्री हुए थे तभी दूसरा काम हो गया कि वो आ गए। सपोज वो यदि खाते खाते आ जाते तो शेयर करना पड़ता, वरना वो छीन लेते। क्लियर? ठीक है। तो वैन का प्रयोग जब आप कंप्लीट कर चुके हो, खा पी के फिनिश, प्लेट प्लेट धुल के पूरे सबूत मिटा चुके हो, तो वैन। लेकिन वो यदि खाते खाते आ गए तब आप क्या करोगे? जब दो एक्शन कैसे चल रहे हो? साथ साथ चल रहे हो, तब आप किसका प्रयोग कर दोगे? वाइल का। किसका प्रयोग करोगे? समझ पाए बात को? क्लियर? बढ़े आगे। जैसे मान लीजिए ये मम्मी है, ये बेटा है, ये इन्हें डांट रही थी। ठीक है। और जब ये डांट रही हैं और सपोज ये बीच में बोल दे, तो अभी तो केवल डांट पड़ रही थी, अब साथ में क्या पड़ेगा? समझ रहे हो? तो वो कौन सी कंडीशन चली गई हमारी? वाइल की। हाँ, अब मम्मी डांट के फ्री हो चुकी हैं, गुस्सा शांत है, अब बेटे को थोड़ा सा प्यार आ रहा है, तब वो किसका प्रयोग कर सकते हैं? फिर ये जवाब दे, फिर ये बोले मम्मा आज तो आपने बहुत मारा है, अब आने दो पापा को, उनको बताऊंगा, या फिर दादू को बताऊंगा या दादी को बताऊंगे। ठीक है, वैसे हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं दादू या दादी जी। ठीक है। बढ़े आगे। चलो वही चीज लिखी जो हमने पढ़ा। फर्स्ट एक्शन कंप्लीटेड, सेकंड स्टार्टेड, तब हमें किसका प्रयोग करना है?
बट दोनों एक्शन, बोथ एक्शन एट सेम टाइम, बिल्कुल आसान भाषा में लिखा है, बुक की भाषा बिल्कुल नहीं है कि दो काम कैसे चल रहे हों, एक ही समय पे चल रहे हों, तब किसका प्रयोग कर देंगे, वाइल का। चलो अब बता दो जल्दी से सेंटेंस विच इज करेक्ट सेंटेंस। आप लोग थोड़ा वहाँ हो जाइए क्योंकि मैं अलग हो जाती हूँ, मतलब मुझे हटना पड़ता है यदि मैं ज़्यादा पीछे होंगी। हाँ, when child sides parents he became happy, या फिर while child sides parents he became happy। वो खुश हुआ है, कब हुआ है, जब उसने अपने पेरेंट्स को देख लिया, मतलब एक काम कंप्लीट हो गया तभी तो दूसरा हुआ है। जब उसने देखा तब वो खुश हुआ, उसे पहले से ऐसे भविष्यवाणी नहीं हो रही थी। समझ पाए बात को, अब तो क्लियर। चलो, जैसे कि तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं था, अब जब तुम सपोज मैं क्लास में आ गई, अब तुम दुखी हो गए कब, जब तुमने मेरा चेहरा देख लिया तब, नहीं तो उससे, हाँ यस गुड हाँ हाँ, आपका वो मतलब नहीं था। चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलो बढ़े आगे, तो वैन आएगा कि वायल, अब बताओ क्या आएगा, वैन ही आएगा। तो ये फर्स्ट वाला कैसा हो जाएगा, करेक्ट, ये कैसा हो जाएगा, रॉन्ग। वाइल आई वॉज कुकिंग फूड यू वर कॉलिंग मी, अब बताइए, या व्हेन आई वॉज कुकिंग, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा क्योंकि जब मैं खाना बना रही थी तभी आप मुझे क्या कर रहे थे, कॉल कर रहे थे, तो ये कैसा हो जाएगा, करेक्ट, और ये कैसा हो जाएगा हमारा रॉन्ग। समझे बात को। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। अब आपके सामने लिखा हुआ है दैट, दैट का कुछ नहीं देखना है, दैट को हमने जो अभी तक आपको याद होगा कि हमने पढ़े थे क्या, नरेशन, क्या पढ़े थे हमने, पढ़े थे, तब हमने दैट में क्या क्या देखा था, आप खुद ही विचार कीजिएगा। दैट इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट करते थे। यदि आपका सेंटेंस कैसा था, इंटेरोगेटिव था, तब या तो इफ या वेदर आता था या नहीं, हाँ या ना, इफ या फिर क्या आता था आपका, वेदर, ऐसा ही कुछ आता था। या फिर आपके आते थे कौन से वर्ड, WH वर्ड आते थे या नहीं, जैसे वाई आ सकता है, वॉट आ सकता है, वेयर, इनसे भी तो सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। क्वेश्चन दो प्रकार से बनते थे, हाँ या ना, या तो हेल्पिंग वर्ब से या WH वर्ड से। हेल्पिंग वर्ब से बने थे तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हमने इफ या वेदर प्रयोग किया था। WH वर्ड से बने थे तो हमने वही WH वर्ड प्रयोग किया था। मतलब क्या निकला था कि जहां पर क्या आ जाएगा आपका दैट, जहां पर दैट होगा वहां पर इफ या वेदर नहीं होंगे। उल्टा बोल दो, यदि सेंटेंस में क्या है, इफ या वेदर है तो दैट का प्रयोग करोगे क्या, वाई का प्रयोग करोगे क्या, नहीं। क्लियर है, बढ़े आगे। हाँ, देखो हमने नरेशन पढ़े थे बेटा, हाँ या ना। नरेशन में या स्पीच में हमने क्या देखा था, डायरेक्ट नरेशन से हम क्या बनाते थे, इनडायरेक्ट नरेशन बनाते थे। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या आता था हमारा, दैट आता था, हाँ या ना। ये तो आता था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में या नेगेटिव सेंटेंस में। लेकिन जब हमारा सेंटेंस होता था इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य होते थे, तब डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट नहीं आता था। क्यों, क्योंकि वहां पर या तो हम यूज करते थे क्या, इफ, या फिर क्या यूज कर देते थे हम, वेदर, क्या प्रयोग कर देते थे हम। साथ ही यदि WH वर्ड से भी तो क्वेश्चन स्टार्ट हो सकता है। इफ या वेदर तब आता था जब हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हुआ था, तब हमने रखा था क्या, इफ या वेदर। क्वेश्चन दो प्रकार से बनते हैं कि नहीं, क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, दो प्रकार से, या तो आपके हेल्पिंग वर्ब से या फिर आपके WH वर्ड से। क्लियर यहाँ तक। तो जब हेल्पिंग वर्ब थी तब हमने क्या पुट किया था, इफ या फिर वेदर। WH वर्ड था तो वही जो कहते हुआ जाएगा। तो जब डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हमने इन्हें एज अ कंजक्शन प्रयोग कर दिया, तो क्या अब हम दैट का प्रयोग करेंगे, नहीं करेंगे। बस यही चीज लिखी है पुरानी। तो उल्टा बोल दो, क्या बोल दिया कि जहां पर इफ या वेदर है, मतलब जहां पर इफ या वेदर है वहां दैट नहीं आएगा, जहां पर WH वर्ड है वहां पर दैट नहीं आएगा। सिंपल। पढ़े, चलो वही चीज लिखी है, क्या लिखी है कि इफ या वेदर है तब भी दैट नहीं आएगा, साथ ही वाई है तब भी दैट नहीं आएगा। अब एक और चीज याद रख लेंगे, यदि रिलेटिव प्रोनाउन आ जाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं हु विच दैट, कौन कौन से होते हैं, हु विच दैट। यदि लिविंग होता है, लिविंग तो समझते हो ना जिसमें जान है, तो वो हु,
और जिसमें नॉन लिविंग है तो वो क्या आ जाएंगे उसमें, विच। और फिर एक और प्रयोग होता है दैट, जो कि दोनों के लिए होता है। तो वो ये कहना चाहते हैं कि यदि आपने हु लगा दिया या बिच लगा दिया तो अब आप दैट का प्रयोग नहीं करोगे। बढ़े आगे। चलो अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने। राम आस्क्ड मी दैट व्हाई आर यू टेकिंग इंग्लिश क्लास। हाँ जल्दी से बताइए कौन सा गलत है, फर्स्ट वाला गलत होगा क्या, बिल्कुल होगा। WH वर्ड भी है और दैट भी है, इफ भी है, वेदर भी है, दैट भी, पूरा तो पढ़ना ही नहीं है। फिर क्या देखा, वाई है, आर यू है। अब लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या, क्योंकि वाई तो है लेकिन आर अब हमारा बाद में आता था, नरेशन में पढ़ा था, थोड़ा सा नरेशन के याद है, ठीक है। तब हमारा आर कहाँ आएगा, बाद में, तब हम इसे क्या कर देंगे, पुट। दैट के स्थान पे तो वाई लगा दिया हमने, लेकिन वो इंटेरोगेटिव फॉर्म नहीं बचता, सेंटेंस का फॉर्म क्या हो जाता है, अफर्मेटिव, और हम क्या कर देते हैं, पुट। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी नहीं आता लास्ट में, नहीं तो किसी सेंटेंस में हम ढूंढ रहे हो कि वाई तो लिखा है तो क्वेश्चन मार्क दो, नहीं भैया अब नहीं आएगा। अरे चलो चलो जल्दी से इसे फिनिश करना है। द सेम दैट या फिर द सेम डैश एज, बहुत अच्छे से समझेंगे, देखो ये आता भी है। यदि द सेम लिखा है और दैट लिखा है तो इसके बाद आपको चाहिए होता है क्लॉज। क्या चाहिए होता है, क्लॉज। क्लॉज का सिंपल भाषा में मतलब है कि आपको सब्जेक्ट भी चाहिए और फिर क्या चाहिए है, वर्ब। क्या चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब, मतलब दैट के बाद आपको पूरा सेंटेंस चाहिए। क्या चाहिए, दैट के बाद आपको पूरा सेंटेंस। जबकि यदि लिखा है द सेम और फिर क्या लिखा है, एस, यदि क्या लिखा है, द सेम लिखा है और एज लिखा है तो हमें पूरा सेंटेंस नहीं चाहिए है। उसके बाद हम टू लगा के भी क्या कर सकते हैं, वर्ब को जोड़ा जा सकता। क्लियर, पढ़ें। चलो देखो अब आगे हमने क्या देखा, द सेम। इसके बाद एक और चीज होती है ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। क्या जाता है आपका, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। अभी वो आपके लिए सेंटेंस से समझ में आ जाएगा। यही हमने देखा कि द सेम के बाद क्या है, सब्जेक्ट है और वर्ब है, हु या बिच इसके साथ नहीं आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि यदि लिविंग है तो क्या आ जाता है, हु, नॉन लिविंग है तो क्या आ जाएगा आपका, बिच। आएगा या नहीं, हाँ या ना, दैट दोनों के लिए होता है। तो वो ये बोल रहा है कि यदि द सेम लिखा हुआ आ जाए किसी सेंटेंस में और भले ही उसमें लिविंग हो, क्या हो उसमें, लिविंग, तब भी आपके लिए हु का प्रयोग नहीं करना है। भले ही उस सेंटेंस में नॉन लिविंग है तब भी आप बिच का प्रयोग नहीं करोगे, यदि द सेम लिखा हुआ है तब। अदरवाइज यदि सिंगल लिखा हुआ है तब आप हु और बिच का प्रयोग कर सकते हो। पढ़ें। और फिर इसमें क्या लिखा है, द सेम डैश एज, तो वर्ब नहीं आएगी, अब वो ऑब्जेक्टिव केस आ जाते हैं। वो कैसे आते हैं हम देख ले रहा है, देखो यहाँ पे देखिए सेंटेंस जल्दी से स्पीड में। दिस इज द सेम पोस्ट एज आई वांटेड, या फिर दिस इज द सेम पोस्ट दैट आई वांटेड। जल्दी से बताइए, दो दो हैं, दो दो में बताइए ए और बी में कौन सा करेक्ट है, स्पीड में बताओ क्योंकि फिनिश भी करना है जल्दी से। ए करेक्ट लग रहा है, पुनः विचार कीजिए अपने शब्दों पर। कहते हैं शब्द वापस नहीं आते, हाँ ऐसे ही जल्दी से स्पीड में, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना वैसे। हाँ बिट्टू, हाँ बेटा, जब ये देखती है ना तो ऐसा लगता है कि शक भरी निगाहों से क्यों देख रही हो तुम। चलो बढ़ो आगे। दिस इज द सेम पोस्ट एज आई वांटेड, हमें क्या मिला, द सेम। द सेम के साथ कपल कौन सा था, दैट। यदि दैट तब है जब सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, यहाँ पे कौन आ गया, एज, तो दैट के साथ ये कैसा हो जाएगा, करेक्ट, सिंपल, ठीक है। एज के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन ढूंढेंगे। चलो बढ़ो। दिस इज द सेम है, एज है, वॉज लाइंग ऑन द टेबल, या फिर दैट वॉज लाइंग ऑन द टेबल। दैट के लिए दो चीजें चाहिए थी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सेकंड वाले में क्या नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, तो कौन सा करेक्ट होगा, सी। मतलब ऑब्जेक्टिव केस भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है। बढ़े आगे। चलो। दिस इज द सेम गर्ल हु हेल्पेड हिम, दिस इज द सेम गर्ल हु हेल्पेड हिम, दिस इज द सेम गर्ल। यहाँ पर एक जगह आपको दैट भी लगाना पड़ेगा,
अब बताओ इन दोनों में कौन सा सही। दिस इज द सेम गर्ल हु हेल्प्ड हिम या दिस इज द सेम गर्ल दैट हेल्प्ड हिम। लिविंग के साथ क्या आता है? हु। यही पढ़ा था, पढ़ा था। फिर ये भी लिखा था कि द सेम के साथ ना हु आएगा ना विच आएगा, क्या आएगा? दैट आएगा। मतलब क्या है अब बताओ। तो ये वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट। गर्ल लिविंग है नो डाउट, लेकिन द सेम भी लगा है और द सेम हु या विच के साथ नहीं आता, बल्कि किसके साथ आता है? दैट के साथ। थर्ड वाला बताइए, इसमें पता नहीं मैंने, इसमें भी कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी। रीजन क्योंकि जैसा ऊपर वैसा नीचे। क्लियर? ऐसा भी हो सकता है ना? नहीं हो सकता। सही क्यों? क्योंकि ये बुक है तो नॉन लिविंग, लेकिन हमारे सामने क्या है? द सेम भी लगा है, इसलिए हम किसका प्रयोग कर देंगे? दैट का। बेटा नहीं आया समझ में? आ गया? नहीं आया? लो कंफ्यूजन दूर कर लो स्पीड में। देखो द सेम लिखा है, डैश दैट लिखा है। यदि द सेम नहीं होता तो लिविंग के लिए हम कंजक्शन के रूप में हु का प्रयोग करते हैं, नॉन लिविंग के लिए कंजक्शन के रूप में विच का प्रयोग कर सकते हैं। दैट का प्रयोग दोनों के लिए किया जा सकता है, लेकिन सेंटेंस में क्या आ जाए हमारा? यदि द सेम आ जाए, क्या आ जाए? द सेम। तो द सेम के बाद भले ही सेंटेंस में लिविंग हो नॉन लिविंग हो, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? दैट का। यदि वहाँ पे सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, और यदि सब्जेक्ट वहाँ का गायब है, केवल वर्ब है, तो द सेम के बाद किसका प्रयोग करोगे आप? एस का। किसका प्रयोग करोगे? एस का। अब तो क्लियर? चलो क्लियर। देखो क्या लिखा है? बिकॉज सिंस एस। अब ये जो बिकॉज है, सिंस है, एज है, ये सब कारण बताने वाले कंजक्शन है। क्या बताती हैं ये? कारण, रीजन को शो करते हैं। तो इनके बाद कभी भी ना तो आप दस का प्रयोग करोगे, ना सो का करोगे, ना ही बिकॉज का करोगे, ना ही देयरफॉर का प्रयोग करेंगे आप। ठीक है? देखिए कैसे। यही लिखा है, बिकॉज सिंस एस के बाद सो नहीं आएगा, दस नहीं आएगा, देयरफॉर नहीं आएगा। चलो पढ़िए जल्दी से। बिकॉज सी इज इल। आप लोग दो वहां पर बैठ जाइएगा, उस वाली स्लाइड वहां पर, वो वाली रो में जाइएगा स्पीड में। हाँ, बिकॉज सी इज इल सो सी कुडेंट कम टुडे। क्योंकि वह बीमार थी इसलिए वह आज नहीं आई। समस्या कहाँ है? कहीं नहीं है, नहीं है समस्या। देखो इसमें कुछ नहीं है, सपोज है ना। अब आपको फर्स्ट और सेकंड में बताना, क्योंकि वह बीमार थी इसलिए वह नहीं आई। सेकंड सही है, क्यों? वो मैंने कर दिया इसलिए। नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा है बिकॉज के साथ सो कभी नहीं आता, दस कभी नहीं आता, देयरफॉर कभी नहीं आता। इसलिए हमारा ये वाला कैसा हो जाएगा? रॉन्ग। भले ही हिंदी वो निकल रही हो, हम किसे करेक्ट कर देंगे? ये वाला। क्लियर? चलिए बढ़ते आगे। एज सी इज इन सिरडी, सिरडी चूंकि वह कहाँ पर है? सिरडी में है, तो सी विल नॉट कम टुडे, इसलिए वह आज नहीं आएगी। सही तो है? क्यों? तो ऊपर है, चूंकि हमें पता है किस किस के साथ, बिकॉज के साथ, या फिर सो के साथ, या फिर किसके साथ? सेंस के साथ। यदि इससे कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो जाए या किसी सेंटेंस में आ जाए, तो क्या क्या यूज नहीं करते हैं? सो, दस, या फिर देयर फॉर। क्लियर? चल इंटेलिजेंट बच्चे। फिर हमें वही चीज देखना है, सो डैश दैट। एज आया था, सो का प्रयोग किया था। चलो लिख लो, लिख लो। हो जाती है ह्यूमन मिस्टेक बोलने में। अच्छा चलो ठीक है। चलो, इट वॉज स्लिप ऑफ माई टंग। चलो। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है, बैठे आगे। हो जाता है, हम भी मानव हैं आपके जैसे सामान्य। चलो, सो डैश दैट। सो डैश दैट वही चीज, फिर से क्या आ जाएगा हमारा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। और सो एस के बाद वही कि आप टू लगा के इसमें क्या कर देते हो? वर्ब को पुट कर देते हो।
इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव वर्ब नहीं, इसमें ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन भी लगता है। ठीक है, देखिए आगे मैं कुछ लगा ही नहीं क्या? कौन सी वाली स्लाइड पर है हम? 33। चलो ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, देख लीजिए। इसमें वही चीज, सी वर्कड हार्ड सो दैट सी गेट जॉब एज सून, तो एज सी गेट्स जॉब एज सून एज। अब बताइए, पहले तो इन दोनों में बताइए आप, फिर आगे भी बढ़ सकते हैं आप। सो दैट टू गेट जॉब, सबसे पहले इन दोनों में बताना है, फिर इन दोनों में बताना है कौन सा करेक्ट है। दो चीजें थी आपके सामने, कौन सी चीजें थी? दो। एक था सो दैट, एक कौन सा था? एज। यदि हम सो को हटा दें तो द सेम भी तो हमने पढ़ा है। द सेम के बाद दैट में हमने क्या देखा है? हमें सब्जेक्ट भी चाहिए, साथ में क्या चाहिए? वर्ब। क्लियर। सो एज के बाद आपका वर्ब आ सकता है, लेकिन आपको क्या पुट करना पड़ेगा? टू। क्या पुट कर दे हो? पुट। क्या पुट कर देते हो? टू। बस इतनी इस चीज ध्यान रखना। तो ए और बी में कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट। क्यों? क्योंकि सी भी है और गेट भी है। अब थर्ड और फोर्थ में कौन सा सही हो जाएगा? क्योंकि उन्होंने सब्जेक्ट तो अब दिया नहीं है। हाँ, चलो जल्दी से आप ही लोग बताओ, जल्दी फास्ट। सेकंड वाला क्या हो जाएगा? सही, क्योंकि देखो सो दैट के बाद सब्जेक्ट तो है ही नहीं, सो एस के बाद क्या है? टू है, गेट है। तो सो दैट के साथ क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। और सो एज के साथ क्या आता है आपका? टू प्लस वर्ब। चलो बढ़ो आगे। अब देखो इसमें कुछ नहीं है, सेल्डम, इफ एवर, सेल्डम और नेवर, बस ये पेयर में याद रख लेना। इसका मतलब होता है शायद हाँ, और इसका मतलब होता है शायद हाँ भी और शायद ना भी। इसकी दोनों हिंदी होती है, शायद हाँ भी और शायद ना भी, है ना। जैसे आप लोगों से मैं बोलूँ कि पढ़ने का मन है, तो अब आप लोग तो हो ही कन्फ्यूज, तो बोलोगे शायद हाँ शायद ना, पता नहीं है खुद को। ठीक है, चलो। सेल्डम एवर लिखा है, सेल्डम के साथ क्या लिखा है? यदि आपका एवर, तो बस याद रख लेना इफ आएगा। और यदि सेल्डम के साथ क्या लिखा है? नेवर, तो नेवर के साथ नॉर पुट होता है कि और नेवर के साथ क्या होता है? और। क्लियर है? पढ़े। और नॉट के साथ क्या आता था? नॉट के साथ और। ठीक है, नाइदर के साथ नॉर, केवल नाइदर के साथ बस नॉर है, और बाकी सब के साथ और ही है। तो यहाँ पे भी देखो नेवर के साथ और है, नॉट नेवर हमने पढ़ा था ना, दोनों के साथ और था। और एवर के साथ लेकिन क्या है? इफ। चलो जल्दी से बताओ। सेल्डम इफ एवर यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, या सेल्डम इफ नेवर यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। फर्स्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें क्या है? सेल्डम इफ एवर, ये सही हो जाएगा। इफ के साथ कभी भी नेवर नहीं आता। सेल्डम, सेल्डम और नेवर की सेल्डम और नेवर, और नेवर। बिट्टू सही। आप। ठीक है, बढ़े आगे, बेटा बढ़े। सभी को आ गया समझ में? चलो। चलो, रिलेटिव प्रोनाउन वही चीजें लिखी हैं कि हु के साथ, विच के साथ, दैट के साथ, कभी भी किसका प्रयोग नहीं करना है। एंड मतलब जिस सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन आ जाएंगे, कौन कौन से पढ़े ये हमने अभी देखे ना, हु, विच, दैट। हु किसके लिए प्रयोग होता था? लिविंग के लिए। विच किसके लिए प्रयोग होता है? नॉन नॉन। और दैट किसके लिए प्रयोग होता है? बोथ के लिए। फिर हमने इसका द सेम के साथ भी प्रयोग देखा था। चलो अब बताओ इसके आधार पर। सी इज गुड गर्ल एंड हु इज माई फ्रेंड, वह अच्छी लड़की है और जो मेरी फ्रेंड है, ऐसा बोलते भी ना। अब बताओ कौन सा, कौन सा हो जाएगा? सेकंड। एंड का प्रयोग हम नहीं करेंगे। अब क्या लिखा है? एस लिखा है, और क्या लिखा है आपके साइन? लाइक। एस लिखा है और साथ में क्या लिखा है? लाइक। जब इनके बाद यदि हमें कोई प्रोनाउन यूज करना हो तो हम ध्यान देंगे, यहाँ पर यूज होता है आपका सब्जेक्टिव केस। क्या यूज होता है आपका? सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन या नाउन। ठीक। जबकि लाइक के बाद आता है आपका ऑब्जेक्टिव केस। क्या आता है आपका? अब आप ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या आ गया आपका? सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। क्या यूज हुआ आपका? सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। और लाइक के बाद यूज होता है ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। मतलब जो चीजें लास्ट में आती हैं वो ऑब्जेक्ट बनती हैं, हाँ या ना। लेकिन एज के बाद भले ही वो सेंटेंस के लास्ट में आया हो, हमें मी को पुट करना चाहिए था, लेकिन चूंकि एज के कारण हम क्या पुट करेंगे? आई, ना कि मी। ऐसे ही लाइक आ गया तो अब मी सही होगा।
बहुत छोटा सा रूल है, समझ पाए बात को। बढ़े आगे, चलो जल्दी से फिनिश करेंगे हम आज का टॉपिक। वही चीज जो हमने समझा वही लिखा। क्या लिखा हुआ है? एस के बाद क्या है आपका? सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। क्या आ जाएगा बेटा आपका? सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। जबकि लाइक के बाद आपका कौन सा प्रोनाउन आ जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। किसका आ जाएगा आपका? ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। चलो अब बताइए जल्दी सेंड। वाह इंटेलिजेंट बच्चे। ही हैज अ मैन एज मी। अब चूंकि एज है तो इन्होंने क्या पुट कर दिया? मी। तो अब ये सही नहीं होगा, ठीक है, सही है। अब लेकिन हमने क्या किया? लाइक मी। अब सही होगा। हम इसे एक और तरीके से ठीक कर सकते थे। क्या कर सकते थे? कि मी को हटा के हम क्या कर दें यहाँ पर? आई। ठीक है, चलो बढ़े आगे। ही रन्स एज फास्ट लाइक मी। अब बताइए जल्दी। लाइक भी है। लाइक के बाद क्या आ जाएगा आपका? सही है। और ये इसमें बताइए। हाँ, चलो एक और नई चीज बताएंगे हम। ये आपको सही लग रहा है और ये भी सही लग रहा है, ऐसा ही। ठीक है, ये दो बार लिख गया है ना। अब ध्यान देंगे यहाँ पर हम बहुत अच्छे से। देखो, यदि किसी भी सेंटेंस में एक बार क्या आ जाएगा आपका? एज। ये पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव होते हैं। तो सेकंड बार भी आपको पेयर में क्या पुट करना पड़ेगा? एज। मतलब उसका मतलब होता है कि जैसा। जैसे कि हो सकता हो आप बिल्कुल वैसे ही ज्यादा बोलती हो जैसे आपकी बहन ज्यादा बोलती हैं। क्लियर? हो सकता है ना? नहीं हो सकता? या फिर आप वैसे ही ज्यादा सोचते हो जैसे कि आपकी बहन ज्यादा सोचती हो। या फिर आप वैसे ही लड़ाई करते हो जैसे आपका भाई लड़ाई करता हो। या फिर आप वैसे ही खाती हो जैसी आपकी छोटी बहन खाती हो। क्लियर? या आप वैसे ही ज्यादा खाती हो जैसे आपकी टीचर खाती हो। ऐसा भी पॉसिबल है। चलो बढ़े आगे। तो चलो, तो हमने क्या देखा? एज है तो अब लाइक नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? फिर से एज, क्योंकि पेयर चलते हैं। क्लियर? तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये वाला। सही है। बढ़े आगे। चलो भैया, तो अब बिल्कुल क्विक रिवीजन, वेरी शॉर्ट, स्पीड में बढ़ेंगे हम। ठीक है, बस आई विल टेक ओनली फ्यू सेकेंड। चल, हम क्या पढ़ रहे थे? जल्दी से। हम क्या पढ़ रहे थे? हेलो, हाँ जल्दी से बताइए, हम क्या पढ़ रहे थे? क्या पढ़ रहे थे? कंजक्शन। क्या देखे थे हमने? कंजक्शन याद कर लिए थे जंक्शन से। जैसे जंक्शन क्या कर रहा था? बहुत सारे पाथ को क्या कर रहा था? रिलेट। वैसे ही क्या कर देगा हमारा कंजक्शन भी? या तो कुछ शब्दों को, वाक्यों को, कहावते मुहावरों को कनेक्ट कर देगा। सबसे पहले हमने नॉर्मल देखा था, या तो एंड हो सकता है, बोथ हो सकता है, अनटिल अनलेस हो सकता है। क्लियर है? या फिर क्या हो सकता है? व्हेन या बिफोर भी तो हो सकता है। अब यहाँ पर अनटिल अनलेस आ गया, यहीं पर फिनिश करेंगे। अनटिल का प्रयोग किसके लिए करते थे? जल्दी बताइए। अनलेस का प्रयोग किसके लिए? कंडीशन के लिए कर देते थे। दोनों की बात क्या नहीं आता था? कौन सा टेंस प्रयोग नहीं करोगे? वह सेंटेंस जो अनटिल अनलेस से स्टार्ट होगा वह फ्यूचर टेंस में नहीं आएगा, बल्कि इसके स्थान पर कौन सा टेंस यूज होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। यहाँ तक चीजें क्लियर? बढ़े आगे। चलो जल्दी से लेके आ जाओ किसे? हमारा फेवरेट स्ट्रक्चर, दैट इज नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो ये कैसे चलती है? पेयर में। भैया को जो खाने में दिया वही किसे दोगे आप? भाभी को। वरना बुरा कौन मानेंगी ज्यादा? भाभी। मतलब क्या है? इनके बाद क्या आएगा? नाउन। तो इसके बाद भी, इसके बाद, तो इसके बाद भी, इसके बाद, इसके बाद भी। यहाँ तक चीजें क्लियर? अच्छा, यदि ये दोनों नाउन से स्टार्ट हुए तब वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? किसके? याद कैसे रखोगे? घर में किसकी चलेगी शादी के बाद? भाभी की, ना कि भैया की। यहाँ तक क्लियर? बड़े आगे। और इसी के जैसे दो सेंटेंस और देखे थे हमने, आइदर और एक और क्या देखा था? नाइदर। चीजें क्लियर यहाँ तक? बड़े आगे। फिर हमने देखा था स्पीड में नो सूनर, उसके बाद क्या आ गया था हमारा? नो सूनर किसे फॉलो करते थे? रूल ऑफ इन्वर्जन को। मतलब इनके बाद हमें क्या चाहिए?
हेल्पिंग वर्ब टेंस कौन से आते थे जल्दी बताइए, पास्ट परफेक्ट टेंस। एक और कौन सा आता था आपका, पास्ट सिंपल टेंस। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी इसकी, हेड, क्या लग जाएगी, वर्ब का कौन सा फॉर्म। यहाँ तक चीजें क्लियर। बड़े आगे जैसे नो सूनर देखा था, सेम सेम टू सेम हमने क्या कर लिया था, हार्डली या फिर स्केर्सली, क्या आता है इनके साथ, व्हेन या फिर बिफोर। यहाँ तक चीजें क्लियर। बढ़ जाए आगे चलो, फिर हमने क्या देख लिया था, अभी हम जस्ट क्या देख के आए थे जल्दी से बताइए, द रीजन वाई। एक हमने क्या देखा था, द रीजन वाई के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, केवल और केवल दैट का, किसी और का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ तक तो हमारा क्लियर था। फिर और क्या देखा था हमने, एज देखा है, ठीक है, एज देखा है हमने। और उसके बाद क्या देखा था हमने, लाइक। एज के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस क्या आएगा आपका, जबकि लाइक के बाद क्या आ जाएगा हमारा, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आ जाएगा। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं, चलो ठीक है, अच्छी बात है। एज लाइक हो गया, अनटिल अनलेस हो गया। सेल्डम के साथ यदि एवर है तो क्या आएगा, इफ। सेल्डम के साथ नेवर है तो और, क्या आ जाएगा, और। अब बस हमें देखना है क्या, बिकॉज देखना है, सिंस देखना है। देखो क्या देखना है, बिकॉज, क्या देखना है हमें, और फिर क्या देखना है, और एक और क्या था हमारा, एज, क्या था हमारा, एज। इसके बाद कभी भी दस का प्रयोग नहीं किया जाता, सो का प्रयोग नहीं किया जाता, देयरफॉर का भी प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि इनकी हिंदी देखने में हमें सही लगती है। बढ़े आगे, ऑल्दो, ऑल्दो के साथ किसका प्रयोग किया था, ऑल्दो के साथ किसका प्रयोग किया था आपने, याट का, या फिर किसका प्रयोग कर सकते, अच्छा किसका प्रयोग नहीं करना है, बट का, किसका प्रयोग नहीं कर। यहाँ तक चीजें क्लियर। द सेम देख चुके हो आप, द सेम के बाद क्या आता था आपका, दैट। द सेम के बाद किसका प्रयोग किया जाता है, दैट का। यहाँ तक भी क्लियर है। एज का भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन इसमें हमें सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए। इसके बाद क्या केवल क्या आ जाएगी, वर्ब। फिर हमने एक और क्या देखा था, सो नहीं, सच था कि सो था, क्या था, सो एज था, और सो दैट भी था, ठीक है। सो दैट था, और एक और क्या था हमारा, सो एज। इसके बाद भी वही कहानी की सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो सकता है, इसमें हमें टू प्लस वर्ब मिल गया था। क्लियर। तो यहाँ तक आज मैंने जितना भी पढ़ाया वो सारी चीजें क्लियर है, क्लियर है। तो यहाँ पर आपकी क्लास होती है आज ओवर। आज एक ही क्लास में एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विथ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम।